प्रिय भाई और बहन, आज का ये वचन कोई साधारण संदेश नहीं है। ये कोई मनुष्य की बात नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है। ये स्वर्ग से आई हुई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपसे बात करना चाहते हैं। आज वो आपके जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलना चाहते हैं। आज वो आपकी टूटन को जोड़ना चाहते हैं। आज वो आपकी हार को जीत में बदलना चाहते हैं। हाँ, आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है यीशु मसीह के द्वारा। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। यही है खुशखबरी, यही है सुसमाचार, यही है आज का संदेश। खुशखबरी क्या होती है? खुशखबरी का अर्थ है ऐसी खबर जो जीवन बदल दे, ऐसी खबर जो आशा दे, ऐसी खबर जो मरे हुए मन को जीवित कर दे। दुनिया बहुत सी खबरें देती है। कोई कहता है नौकरी चली गई, कोई कहता है बीमारी बढ़ गई, कोई कहता है रिश्ता टूट गया, कोई कहता है भविष्य अंधकारमय है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं और बहुतायत से देने आया हूं। यूहन्ना 10:10। ये है खुशखबरी। आज की दुनिया और मनुष्य की हालत। आज इंसान बाहर से हंसता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। आज इंसान के पास पैसे हैं, लेकिन शांति नहीं है। आज इंसान के पास रिश्ते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं है। आज इंसान के पास धर्म है, लेकिन परमेश्वर से संबंध नहीं है। बाइबल कहती है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:23। पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। पाप ने शांति छीन ली, पाप ने आनंद छीन लिया। लेकिन यहीं से खुशखबरी शुरू होती है। यीशु मसीह खुशखबरी का केंद्र। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह कोई दर्शन नहीं है, यीशु मसीह कोई कहानी नहीं है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। जब स्वर्गदूत ने चरवाहों को खबर दी, उसने कहा, डरो मत, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार देता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। लूका 2:10। ध्यान दीजिए, बड़े आनंद का समाचार यानी बहुत बड़ी खुशखबरी। यीशु ने क्यों आना आवश्यक समझा? क्योंकि मनुष्य अपने आप को नहीं बचा सकता था, क्योंकि कोई भी कर्म, कोई भी दान, कोई भी तपस्या पाप को नहीं हटा सकती थी। इसलिए यीशु आए। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8। ये है खुशखबरी। आप योग्य नहीं थे, फिर भी यीशु ने आपको चुना। आप धर्मी नहीं थे, फिर भी यीशु ने आपको प्रेम किया। क्रूस से निकली हुई खुशखबरी। जब यीशु क्रूस पर थे, तो उन्होंने कहा, पूरा हुआ। इसका अर्थ था, पाप का कर्ज पूरा हुआ, शैतान की हार पूरी हुई, मृत्यु पर जय पूरी हुई। यीशु का लहू बोला, अब दोष नहीं, अब लज्जा नहीं, अब दंड नहीं। यही है खुशखबरी। आज ये खुशखबरी आपके लिए है। ये संदेश सिर्फ बाइबल के समय के लोगों के लिए नहीं है, ये आज आपके लिए है। अगर आप बीमार हैं, यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। अगर आप टूटे हुए हैं, यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें जोड़ता हूँ। अगर आप निराश हैं, यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारी आशा हूँ। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 13:8। एक नया आरंभ। यीशु केवल सुधार नहीं करते, वो नया जीवन देते हैं। यदि कोई मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। 2 कुरिन्थियों 5:17। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक नया आरंभ देना चाहता हूं। प्रिय भाई और बहन, भाग 1 में हमने देखा कि खुशखबरी क्या है और यीशु मसीह क्यों आए। अब प्रश्न ये है, क्या ये खुशखबरी सच में जीवन बदल सकती है? क्या ये आज भी कार्य करती है? क्या ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए है? उत्तर है हां, 1000 बार हां। क्योंकि ये मनुष्य की शक्ति नहीं, ये परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। रोमियो 1:16। खुशखबरी एक संदेश नहीं, एक सामर्थ है। दुनिया बहुत से उपदेश देती है, बहुत सी शिक्षाएं देती है, बहुत से नियम देती है, लेकिन यीशु मसीह की खुशखबरी नियम नहीं, संबंध है। शिक्षा नहीं, सामर्थ है। जब यीशु बोले तो शब्दों में शक्ति थी। जब यीशु चले तो बीमारी भाग गई। जब यीशु ने छुआ तो मरे हुए जी उठे। यीशु के वचन में अधिकार था। लूका 4:32। आज भी वही अधिकार है।
खुशखबरी मन को नया करती है। बहुत लोग बाहर से ठीक हैं, लेकिन अंदर से थके हुए हैं। चिंता, डर, गिल्ट, बीते हुए पापों की यादें, असफलताओं का बोझ। यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। खुशखबरी सुनने से मन को विश्राम मिलता है, हृदय को शांति मिलती है। टूटे हुए लोगों की कहानियां। जक्कई की कहानी। जक्कई एक चुंगी लेने वाला था। लोग उससे नफरत करते थे, वो पापी कहलाता था। लेकिन जब यीशु उसके घर आए तो उसका जीवन बदल गया। आज इस घर में उद्धार आया है। लूका 19:9। यीशु ने उसका अतीत नहीं पूछा, उन्होंने उसका भविष्य बदल दिया। सामरी स्त्री की कहानी। वो स्त्री प्यास बुझाने कुएं पर आई थी, लेकिन उसका जीवन ही प्यासा था। यीशु ने कहा, जो जल मैं दूंगा वो उसमें अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। यूहन्ना 4:14। वो स्त्री बदल गई, जो छुपती थी वो गवाही देने लगी। खुशखबरी चंगाई लाती है। यीशु ने कभी किसी बीमार को ये नहीं कहा कि पहले ठीक हो जाओ फिर मेरे पास आओ। उन्होंने कहा, तेरा विश्वास तुझे चंगा कर चुका है। बाइबल कहती है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यशाया 53:5। आज भी यीशु चंगा करते हैं, शरीर में, मन में और आत्मा में। बंधनों से छुटकारा। कुछ लोग बीमारी से बंधे हैं, कुछ डर से, कुछ नशे से, कुछ शैतानी दबाव से। यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:36। जहां यीशु हैं वहां बंधन नहीं टिक सकते। खुशखबरी कैसे ग्रहण करें? बहुत सरल है। सुनना, विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। रोमियो 10:17। मानना, यीशु वही है जो उन्होंने कहा। स्वीकार करना, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मान ले और अपने हृदय से विश्वास करे तो तू उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9। एक गहरी प्रार्थना। यदि आप तैयार हैं तो अपने हृदय से कहिए, हे प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। मैं मानता हूं कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरे। आज मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। मुझे नया जीवन दीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। जीवन में परिवर्तन के चिन्ह। शांति, आनंद, पाप से घृणा, परमेश्वर से प्रेम, दूसरों के लिए करुणा। ये सब धर्म नहीं, नया जीवन है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।